आज एक सेंसेशनल लैंडमार्क जजमेंट हुआ है बिल्किस बानो के केस में। हमारे साथ है एआईएमआईएम का प्रेसिडेंट सर। थैंक यू सो मच आज तक के साथ बात करने के लिए। सर, पहली बात, ये जो जजमेंट आया है इसके बारे में आप क्या मानते हैं? क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? मैं शुरू से कह रहा हूं कि बिल्किस बानो के रेप करने वालों को और जिनको सज़ा हुई उनके साथ बीजेपी खड़ी हुई थी, चाहे वो गुजरात की बीजेपी सरकार हो या सेंटर की नरेंद्र मोदी की सरकार हो। और इसीलिए हम देखते हैं कि बिल्किस बानो को जो इंसाफ की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, अपनी जान को खतरे में डालकर महाराष्ट्र में उन्होंने सज़ा दिलवाई। और आज कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद द कन्विक्ट्स। तो बेसिकली गुजरात की बीजेपी की सरकार ने उनको छोड़ने में पूरी मदद की। बीजेपी के 2 एमएलएज ने उनके रिलीज को एंडोर्स किया, बल्कि एक बीजेपी के एमएलए ने उनको संस्कारी कहा। और गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले इनको छोड़ा गया। तो अब ये जो आया है, इसमें एक बात हम नहीं भूलना चाहिए कि यूनियन होम मिनिस्ट्री भी इनके रेमिशन को और प्रीमेच्योर रिलीज की इजाज़त दी थी जुलाई 11, 2012 के ख़त लिखकर। ये तमाम फैसला और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उनके बच्चे के, उनकी मां के कातिलों को छोड़ना नरेंद्र मोदी सरकार के उन बुलंदबांग दावों को एक्सपोज करता है। नारी शक्ति के बारे में आज बीजेपी खड़ी भी थी इन तमाम रेपिस्ट के साथ। और ये अच्छा पैगाम जाना चाहिए कि कोई रेपिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो, उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि गुजरात की बीजेपी की सरकार और हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफ़ी चाहे कि ये बहुत गलत उनसे हुआ था। सर, ये जो 2 एमएलएस और बाकी सारे जो सीनियर लीडर्स थे जो इस वर्डिक्ट के खिलाफ, वर्डिक्ट के साथ थे, जो सपोर्ट कर रहे थे इस 11 कन्विक्ट्स को रिलीज करने में, क्या आप ये मानते हैं कि इन लोग भी बीजेपी के तहत से ही इन लोग को अपॉइंट किया गया था? और इसके बारे में भी आप क्या मानते हैं? इसमें दो राय नहीं है कि बीजेपी में बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। तो ये बात बिल्कुल सच है। उनको बोला गया तुम ऐसा बोलो, उनको बोला गया कि आप रेमिशन कमेटी में उनको दो, तो इस पर हुआ। इसीलिए एक जिम्मेदारी बीजेपी की गुजरात सरकार पर आती है, हमारे मुल्क की नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है कि उन्होंने इन रेपिस्ट का साथ दिया, उनको प्रीमेच्योर रिलीज करवाया। और यूनियन होम मिनिस्ट्री का जुलाई 11, 2022 का लेटर है जिसकी बुनियाद पर उनको और फ़ायदा हुआ। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि बिल्किस बानो से माफ़ी चाहनी चाहिए, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज चला जाए उन रेपिस्ट को और उन महिलाओं को भी जो आज परेशान हैं। सर, ये आप मानते हैं कि जब ये क्राइम हुआ था उस वक्त नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका चीफ मिनिस्टरियल का जो फेलियर था, वो आप ये मानते हैं कि ये जो वर्डिक्ट अभी हुआ है इसका ओवरटर्न हुआ है? नहीं, देखिए, वो जब मुख्यमंत्री थे ये वाक़या हुआ रेप का। वो जब मुख्यमंत्री थे तो केस नहीं चला, बिल्किस बानो का केस चला महाराष्ट्र में। अब जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्हीं की सरकार ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 11 जुलाई को एक लेटर लिख कर दिया जिसकी बुनियाद पर इन तमाम कन्विक्ट्स को, रेपिस्ट को रेमिशन मिला और उनको प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया गया। तो ये हम तो इस बात की तकलीफ है हमको कि वो चीफ मिनिस्टर थे, अब प्रधानमंत्री बन गए, तब भी इन लोगों को आप छोड़ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों को क्या बिल्किस बानो और उनके परिवार से माफ़ी मांगना चाहिए? आपका डिमांड है? मेरा डिमांड ये है कि गुजरात की बीजेपी की सरकार और केंद्र की सरकार, जो हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको बिल्किस बानो से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही छोड़ दिया ना उनको। उन्हीं के फैसलों को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वो है एआईएमआईएम के चीफ असद ओवैसी हमारे साथ जो बात कर रहे थे, और ये भी बोल रहे थे कि बीजेपी का सरकार, जो स्टेट या सेंटर, दोनों को माफ़ी मांगनी चाहिए बिल्किस बानो से। वीडियो जर्नलिस्ट दामोदर के साथ अपूर्वा जयचंद्रन, आज तक।